Hey guys, welcome to Fusion Coding. So today's topic is spread operator in JavaScript. तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या है और हम इसका कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो स्प्रेड ऑपरेटर भी एक ES6 जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्ज़न में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये काफ़ी हद तक रेस्ट ऑपरेटर से मिलता जुलता है। इसका भी यूज़ हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ हम ट्रिपल डॉट से ही करते हैं, जैसे कि हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो में रेस्ट ऑपरेटर के बारे में भी बताया था। जिन लोगों को रेस्ट ऑपरेटर के बारे में नहीं पता वो जाकर वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक उसका शेयर कर दूंगा। तो रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करने के लिए बेसिकली हम क्या करते थे कि हमारे जितने भी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर हमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ काम करना है तो हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे हम इस ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया था और ट्रिपल डॉट का यूज़ करके जितनी भी रेस्ट आर्ग्यूमेंट्स थे मैंने इसके अंदर इंक्लूड करवा दिए थे। अब अगर सिचुएशन ये है कि मैं यहाँ पर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स की बजाय जितनी भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ पे इसकी बजाय मैं यहाँ पर एरे के साथ एक काम करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक एरे है कुछ इस तरह का, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं इस तरह की, और इस फंक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूँ कुछ ऐसे सम। मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ ऊपर से, और इन आर्ग्यूमेंट्स की जगह पर मैं यहाँ पर पास कर दूंगा एरे, राइट। बट जब ये सम फंक्शन को कॉल करने जा रहा है तो इसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रिंग एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट इज एरे। बट यहाँ पर मैंने रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ किया। रेस्ट ऑपरेटर क्या बोलता है कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, बट यहाँ पर ये एक ही आर्ग्यूमेंट है और जो कि एरे है, और ये भी इसे एरे में ही कन्वर्ट करता है, तो ये इसे एक ही वैल्यू ट्रीट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक स्प्रेड ऑपरेटर का स्प्रेड ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस किया गया था ES6 के अंदर, कि अगर मुझे यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली एरे से पहले 3 डॉट लगा दूंगा, जो कि बेसिकली ये स्प्रेड ऑपरेटर करता क्या है कि ये जितनी भी हमारी एरेज की वैल्यू हैं वो इसे स्प्रेड कर देता है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो वो इसे खोल देता है बेसिकली। तो ये इसे खोल देता है और इसे स्प्रेड कर देता है, और जब ये इसे खोलता है तो ये इसे आर्ग्यूमेंट्स रेस्ट ऑपरेटर हमें इसे रेस्ट ऑपरेटर में इसे ये आर्ग्यूमेंट्स की तरह मिल रहे हैं और इसे एरे में कन्वर्ट कर देगा, और हम इस एरे को यूज़ करके कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह का यूज़ हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, और इसके और भी बहुत यूसेज है। अगर आप इसके बारे में चलो हम बात करते हैं कि इसके और क्या क्या यूसेज हो सकते हैं। ये तो एक यूज़ हो गया कि अगर हमें स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इस फंक्शन को क्लीन कर देता हूँ यहाँ से, मैं सब कुछ ही क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे एक नए सिरे से एक एरे डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो ये हमारा एक एरे है। तो मैंने स्प्रेड ऑपरेटर का बताया यूज़ कैसे करते हैं, हम ट्रिपल डॉट करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक और एरे है, सपोज कर लेते हैं मेरा यहाँ पर एक और एरे है AR2, मैं इसे AR1 बोल देता हूँ 6 7, राइट। अब मैं इन दोनों को एरे को अगर कंकैट करना चाहता हूँ, कंकैट फंक्शन का अगर आपने यूज़ सुना होगा कि कंकैट फंक्शन का हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं। दोनों फंक्शन को बेसिकली जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं, दोनों फंक्शन की वैल्यूज़ को एक ही एरे बनाने के लिए करते हैं। अगर मैं पहले ES6 के स्प्रेड ऑपरेटर के आने से पहले की बात करूँ तो हम इसको करने के लिए क्या करते थे, बेसिकली जब हम कंकैट फंक्शन का यूज़ करते थे तब हम console.log AR2 डॉट हम कंकैट फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं AR1 पास कर दूंगा, और मैं इसका रिजल्ट देखूं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, दैट वुड बी 6 7 1 2 3 4 5। क्योंकि मैंने AR2 के अंदर AR1 कंकैट किया तो ये इंडेक्स थोड़ा सा हिल गया इसका। अब सिमिलरली अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके अगर मैं ये काम करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे एक मान लेते हैं एक एरे और है मेरे पास। तो अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करके कैसे कंकैटिनेट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली 3 डॉट लगाऊंगा और AR1 करूँगा, और सिमिलरली ऐसे ही मैं AR2 के लिए करूँगा, और मैं अगर कंसोल करवाऊँगा AR3 को, तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखोगे तो एरे हमारे यहाँ पे कंकैटिनेट हो गया है। तो ये कितना मतलब इजी हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके हम एरे कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो एक यूसेज ये हो सकता है इसके अंदर कि स्प्रेड ऑपरेटर का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर का मैंने बताया कि ये ऑपरेटर
स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली एक एरे को स्प्रेड कर देता है और उसका हम कैसे यूज़ करते हैं आगे। इसका मैं आपको पहले एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। इसके अंदर हम मान लेते हैं मेरे पास एक एरे है, राइट। ये AR4 के नाम से मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एक array4। तो थोड़ा सा मैं आपको इस एरे स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर डिफरेंस भी बताता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ एक AR4 को, मैं ये ऊपर की सारे कमेंट ही कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये AR4 यहाँ पे बिल्कुल एक एरे की फॉर्म में आ रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर एरे डिक्लेयर किया है। अगर मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करूँ 3 डॉट लगाकर, तो आप देखेंगे कि इस एरे को इसने खोल दिया, स्प्रेड कर दिया बेसिकली। ये 1 2 3 4 यहाँ पे किसी भी तरह की ब्रेसेस नहीं है और ना ही कोमास हैं, तो ये सिंपल खुल चुके हैं। तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे कर दूं, अगर मैं ब्रेसेस में बंद कर दूं, तो ये इसे फिर से एक एरे की फॉर्म में प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये इसकी एक कॉपी बनाकर हमें दे रहा है array4 की। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ होता है। हम सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ऑब्जेक्ट में आपको करके दिखाऊं, मेरे पास मान लेते हैं 2 ऑब्जेक्ट हैं और मैं अगर ऑब्जेक्ट का कंकैटिनेट करना चाहता हूँ तो मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके कैसे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैनल फ्यूज़न कोडिंग, राइट। और मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट को कंकैटिनेट कैसे कर सकता हूँ बेसिकली। तो मैं यहाँ पे सिंपली I'll say obj1, I'll use the triple dot operator here, and similarly for obj2, and I'll simply console the obj3. If you can see the result, तो हमारे पास रिजल्ट इज़ राइट कि हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंकैटिनेट यहाँ पर करके दिखा दिया है। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर का हमारा यूज़ है कि स्प्रेड ऑपरेटर का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।